हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर स्टार्ट किया होता है एडवांस कैलकुलस, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इसमें हमने अब तक कुछ डेफिनेशंस की थी, एक दो थ्योरम की थी और 3 एग्जाम्पल किए थे उस पर बेस्ड। आगे हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है हमारे पास। एफ ऑफ एक्स वाई हमें दिया 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेन एवर एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0, और ये वैल्यू 0 के इक्वल दे रहा है कब, जब एक्स वाई किसके इक्वल है, 0 0 के इक्वल। आपको शो क्या करना है, एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ वाई एक्स एट ऑल पॉइंट्स एक्स वाई। पहले हम ये शो कर देते हैं। पहला केस हम क्या लेके चल रहे हैं, इन्होंने जब भी आपको ऑल पॉइंट्स के लिए बोला जाए तो आपको सारे केस दिखाने होंगे, जब एक्स वाई नॉन ज़ीरो है दोनों, और जब एक्स ज़ीरो है वाई ज़ीरो है, इस तरह से। ठीक है, अब एक्स वाई हमारे पास ये है, पहले पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिंपल, ये काम सिंपल है, मुझे नहीं लगता है मुझे बताने की ज़रूरत है। अब क्या किया कि एफ वाई एक्स निकाला, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों जगह से हमारे पास सेम आ गया। ठीक है, तो हमें क्या शो करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं फॉर ऑल पॉइंट्स के लिए। तो जब हमने एक्स वाई नॉन ज़ीरो लिया तो हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए, सेम आ रहे हैं यहाँ से। अब दूसरा केस हमने क्या लिया हुआ है, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए पहले हमने किया एफ एक्स एट 0 0 निकाला। फॉर्मूला है हमारे पास एफ ऑफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 बाई एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा ये 0 आपका। सिमिलरली आपके पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0 भी 0 आ जाएगा। जब ये दोनों ही 0 हैं तो इनके नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई निकालोगे, वो भी क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इट मीन्स जब x और y हमारे पास 0 के इक्वल जा रहे हैं दोनों, तो भी हमारे पास एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई आपस में इक्वल जा रहे हैं। नॉन ज़ीरो थे तो भी इक्वल, ज़ीरो हैं तो भी इक्वल। इट मीन्स एक काम हमारा हो गया। इसके बाद इन्होंने हमें क्या कहा था प्रूव करने के लिए, ऑल्सो शो दैट एफ वाई एक्स एंड एफ एक्स वाई आर नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। इसको क्या शो करना है हमने कि ये हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। अभी हमने निकाला एफ एक्स वाई किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। नॉट कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, ईजीएस्ट मेथड हमारा होता है कि कोई हम पाथ सिलेक्ट कर लें, उसके थ्रू अगर बार बार अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और सेम वैल्यू आ रही है एफ एक्स वाई एट 0 0 सेम आ रही है तो हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। पाथ हमने ले लिया वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब जैसे जैसे एम वैल्यू चेंज करता जाएगा, इसकी पूरे की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी, फिक्स वैल्यू तो नहीं आई ना। तो इट मीन्स ये कैसा हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। और एफ वाई एक्स हमारा एफ एक्स वाई के इक्वल था, तो एफ वाई एक्स भी हमारा नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। तो क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0। ठीक है, इसके बाद हमारी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर में जितनी भी आपकी थ्योरम्स हैं आपको सबके प्रूफ करने पड़ेंगे, सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनके रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हमारे पास थ्योरम क्या है। अ सफिशेंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी की, आपके पास क्या कंडीशन हो, आप ये मान लो आपने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वो इतनी लंबी वो इक्वेशन आपको शो करनी पड़ेगी, हाँ ये रिजल्ट होल्ड करता तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट है कि आप एक दो प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दो, अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है फंक्शन तो इट मीन्स वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वो सफिशेंट हो जाएगा कि अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करें तो वो सफिशेंट है आपका ये शो करने के लिए कि ये एफ डिफरेंशिएबल है। देखते हैं एक बार। इफ़ ए बी इज़ अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन एफ, एफ की डोमेन से हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया ए बी, सच दैट एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट ए बी, एफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, एफ वाई एग्जिस्ट एट ए बी, देन एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट ए बी। कि अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो इस पे, एफ वाई एग्जिस्ट करे इस पे, देन फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा ए बी पे। अब एफ एक्स हमारे पास कॉन्टिन्यूस दे दिया ना, इसमें कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई नेबरहुड मिलेगा जिसमें एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। नेबरहुड हमने क्या ले लिया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। जैसे मान लो ये आपका 2D में पॉइंट है ए बी, इसका नेबरहुड ऐसे लोगे ना, ए का नेबरहुड जाएगा ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, बी का क्या जाएगा बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा।
हमने इसका एक नेबरिंग पॉइंट ले लिया a प्लस एच कोमा बी प्लस के। अब ये बाय लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं है, ये है बाय टेलर्स थ्योरम ऑफ रिमाइंडर विद लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। वो मैं एक बार रिजल्ट दिखा देती हूँ आपको। ये देखो कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल पे सच दैट इसके डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस है n-1 डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करेगा। जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उतने की h की उतनी पावर जाएगी और f का उतना ही डेरिवेटिव होएगा किस पे, a प्लस थीटा h पे। अब हमारे पास f x एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के किसके इक्वल आ जाएगा, h बाय 1 फैक्टोरियल एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस के, क्योंकि हमारा 2 वेरिएबल में चल रहा काम, यहाँ 1 वेरिएबल में इन्होंने 2 वेरिएबल वाली अप्लाई कर दिया। मैं यहीं से बता रही हूँ, अगर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो n तक जाता है, हमारा फर्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव तक ये आपकी होल्ड करेगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के किसके इक्वल आ जाएगा, एच एफ एक्स ए प्लस थीटा एच था ना। अब हमारा तो पेयरिंग में चल रहा काम, तो बी प्लस के ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब एफ एक्स हमें कॉन्टीन्यूस भी दिया हुआ है ए बी पे। कॉन्टीन्यूस का क्या मीनिंग है कि जैसे जैसे आप ए बी पे अप्रोच करोगे, एफ एक्स ए बी पे अप्रोच करेगा, वैसे ही इसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट आ जाएगी। यहाँ जैसे ही एच के 0 पे अप्रोच करें, इट मीन्स एफ एक्स आपका ए बी पे अप्रोच कर रहा है ना, एफ एक्स। ठीक है, और ये किसके कॉन्टीन्यूस दिया हुआ, तो एफ एक्स एट ए बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये सारी इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया, इसमें लिमिट हटा के यहाँ से इसमें फाई ऑफ एच के ऐड कर दिया। क्यों कर रहे हैं हम ये काम, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है ना। डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, उसमें हमारे पास ये था ना, एफ ऑफ, एक बार लिख के दिखा देती हूँ, अगर डिफरेंशिएबल है तो एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाता है, एफ एक्स एच एफ एक्स प्लस के एफ वाई एट ए बी हैं ये दोनों, प्लस फाई एच के प्लस के साई एच के, जहाँ पे एच के जैसे ही 0 पे टेंड करे फाई साई आपके 0 पे टेंड कर जाने चाहिए। ये कंडीशन मुझे प्रूव करके दिखानी पड़ेगी ना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसमें फाई और साई चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पे साई ले लिया और क्या कंडीशन लगा दी, जैसे ही एच के 0 को जा रहा है तो साई आपका 0 को जा रहा है, साई 0 को जाते ही आपका यही का यही बन जाएगा ना वापस। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फाई साई हमें किस तरह से एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। ठीक है, अब एफ वाई हमें सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ कि एफ वाई एग्जिस्ट करता है इस पर। एफ वाई हमारा होता किसके इक्वल है, बाय डेफिनेशन इसके इक्वल है, एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें भी हमने क्या किया, साई के ऐड कर दिया, और साई के बारे में क्या बता दिया, ये साई है कि जैसे कि आपका 0 पे अप्रोच कर रहा है, साई के भी कहाँ जा रहा है, 0 पे। जैसे ही साई के 0 पे जाएगा आपके पास ये चीज़ यही की यही चीज़ वापस बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम रिजल्ट निकालेंगे। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी, यही कैलकुलेट करना है, इसके इक्वल कैलकुलेट करके इसके इक्वल लेके आना है ना। तो लेफ्ट साइड मैंने ले ली, इसमें क्या किया, एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के ऐड कर दिया और एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा और क्या चीज़ दिखाई दे रही है, यही चीज़ है ना जो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी तरह से यहाँ पहुँच सकती हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट वाले को इधर लगा दिया, ऐड वाले को इधर लगा दिया। अब 1 और 3 इसको और इसको यूज़ कर लिया इसमें, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं, ये आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर दी, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, अब 2 का यूज़ किया हमने किस में, एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कोमा बी प्लस के है, यही है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करोगे, एच एफ एक्स ए बी के एफ वाई ए बी एच फाई एच के साई एच के,
जैसे ही एच के आपके 0 पे जा रहे हैं तो फाई भी आपका 0 पे जा रहा है, साई भी 0 पे जा रहा है। ये किसकी डेफिनेशन थी? डिफरेंशिएबिलिटी की थी। इट मीन्स फंक्शन कैसा होगा आपका? डिफरेंशिएबल हो गया। ये बस थोड़ा सा मतलब ट्रिकी सा काम है, ये आपको थ्योरम 1-2 बार पढ़ के ही समझ में आएगी, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही थोड़ा सा आपका ऐसा ही है कि आपको एक ही बारी में एकदम से समझ में नहीं आएगा। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। फंक्शन हमारे पास ये आ गया। अब डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन शो करना है ना, तो इट मीन्स आपको अगर आप वो थ्योरम अप्लाई करना चाहो तो आपको क्या शो करना पड़ेगा कि एफ एक्स कॉन्टीन्यूस है और एफ वाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एफ एक्स निकाल लिया पहले हमने, ये आ जाएगा हमारे पास, निकालना आता है सबको डेरिवेटिव करना। अब जब x और y 0 0 हैं तो आपके पास क्या आ जाएंगे? ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एफ एक्स को कॉन्टीन्यूस शो करना था ना। अब आपका सबसे इन्होंने आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिया हुआ है। आप इजी लैम्डा डेल्टा पे नहीं जाना चाहते, ईजीएस्ट ऑप्शन आपके लिए बता रही हूँ, पाथ ले लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स। कॉन्टीन्यूस शो करना है ना, एफ एक्स तो मैंने निकाल लिया। अगर लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 एफ एक्स हमारे पास एफ एक्स एट 0 0 के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स हमारा कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू एम एक्स लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एम एक्स, और इधर से एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी बचेगा 1 माइनस एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, और इधर से क्या बच जाएगा? 4 एम स्क्वायर बाय 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक एक्स बाहर बच गया ना। जैसे ही एक्स वाई आपके 0 0 पे टेंड करे थे तो यहाँ से एक्स 0 पे टेंड करा, जैसे ही एक्स 0 पे टेंड करेगा इस पूरी वैल्यू को क्या बना देगा? 0। और हमारे पास एफ एक्स एट 0 0 भी क्या है? 0 है। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 एफ एक्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स 0 0। ये किसकी डेफिनेशन होती है? कॉन्टीन्यूस फंक्शन की। तो इट मीन्स एफ एक्स कैसा बन गया? कॉन्टीन्यूस बन गया। और एफ वाई तो हमारा एग्जिस्ट कर ही रहा है, यहाँ भी हमने दिखा दिया, यहाँ से डेरिवेटिव लेके वो भी दिखा सकते हो। तो हमारे पास क्या हो गया? वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी ना हमने। दोनों कंडीशन जैसे ही आपकी सेटिस्फाई, फंक्शन कैसा हो गया? डिफरेंशिएबल हो गया। किस पे? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे ही हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और आगे के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ही छोड़ रही हूँ। आप लोग एक बार खुद ट्राई करके देख लेना, एक बार हाथ से करके देखोगे तो हो जाएंगे। शो बाय एन एग्जाम्पल दैट द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट वेयर एज एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट बट डिसकॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट। अब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो डिफरेंशिएबल तो है किसी पॉइंट पे, लेकिन और साथ में एफ एक्स एफ वाई भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे हैं वो? सारे डिसकॉन्टिन्यूस हैं उस पॉइंट पे। एफ एक्स और एफ वाई के डिसकॉन्टिन्यूस होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपको थोड़ा सा याद ही रखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया। अब यहाँ से हमें दिख ही रहेगी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर गए, लेकिन अब हमें क्या शो करना था? डिसकॉन्टीन्यूस शो करना है इनको, एफ एक्स और एफ वाई को। डिसकॉन्टीन्यूस कैसे होंगे? अगर मेरे पास लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 0 एफ एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू एफ 0 0 आ जाए, एफ एक्स और वाई की बात हो रही है, एफ एक्स 0 0 नॉट इक्वल्स आ जाए इसके, तो हमारा डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही आपका अब एफ एक्स की इसकी बात करें तो एक्स वाई की जगह हमारा एक्स यहाँ पे 0 पे अप्रोच करेगा। एक्स जैसे ही 0 पे अप्रोच करेगा इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है। एक्स 0 पे अप्रोच करेगा, ये इसको तो 0 बना देगा फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ जैसे ही एक्स 0 पे गया 1/0 इन्फिनिटी, ये इसकी वजह से इन्फिनिटी हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं किया ना ये। सिमिलरली यहाँ पे जैसे ही आप y को 0 पे अप्रोच करवाओगे, ये हमारा बाउंडेड फंक्शन है, जैसे ही y 0 पे अप्रोच होएगा इसकी वजह से ये पूरा हमारा 0 पे अप्रोच हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी, ये हमारी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जैसे ही y 0 पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अब ना ये वैल्यू एग्जिस्ट की एक्स वाई 0 पे टेंड करने पे, ना ये एग्जिस्ट की। इट मीन्स कैसा हो गया? फंक्शन हमारा डिसकॉन्टीन्यूस हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। अब हमारा प्रूव क्या करना रह गया कि फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल के लिए हमारे पास क्या किया हमने? एफ ऑफ 0 + h, 0 + k माइनस एफ ऑफ 0, 0 वैल्यू निकाल ली।
इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एच एफ एक्स एट 0 0, क्योंकि 0 वैल्यू आई है हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव की 0 0 पे। ये देखो डिफाइन किया हुआ है ना, जब एक्स वाई 0 है तो एफ एक्स 0 है, जब एक्स वाई 0 है तो एफ वाई भी हमारा क्या वैल्यू दे रहा है 0। तो इसको हमने 0 को रिप्लेस कर सकते हैं एफ एक्स एट 0 0 से, 0 को रिप्लेस कर सकते हैं एफ वाई एट 0 0 से। ये हमारे पास किसके, इसको हमने नाम दे दिया फाई एच के, इसको दे दिया साई एच के। और हमें पता है जैसे ही एच 0 को जाएगा ये हमारा बाउंडेड है, इसकी वजह से ये पूरा 0 पे टेंड कर जाएगा। और के भी हमारा जैसे 0 पे जाएगा ये बाउंडेड है, के जैसे ही 0 पे जाएगा इस पूरे को 0 बना देगा यहाँ पे। इट मीन्स फाई साई दोनों 0 पे अप्रोच करें, जब एच के 0 पे अप्रोच करें। ये किसकी डेफिनेशन थी, ये इसके इक्वल आ गया ना, डिफरेंशिएबिलिटी की ये डेफिनेशन थी ना ये। तो इट मीन्स हमारा फंक्शन कैसा हो गया है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, नहीं तो दूसरा आप ये भी अप्लाई कर सकते थे, नहीं ठीक है, हो गया हमारा डिफरेंशिएबल। स्टूडेंट्स जो आपका 7th और 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल पैटर्न पे है, पिछले जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसी के जैसे ही हैं वो क्वेश्चन। वो आप लोग एक बार खुद करके देख लेना, अगर कोई डाउट आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी वो मैं यहाँ से यंग्स थ्योरम के प्रूफ से करवाऊँगी स्टार्ट। ठीक है, यंग्स थ्योरम का प्रूफ होगा, स्क्वायर्स थ्योरम का, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। एक या मैक्सिमम 2 वीडियो आपकी डल जाएंगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।